दोस्तों कल रात छावा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अगर तुम्हें छावा मूवी के बारे में कुछ नहीं पता तो ये मैडॉक फिल्म्स की पेशकश होने वाली है, जिन्होंने स्त्री 2, मुंजा, जरा हटके जरा बचके जैसी बढ़िया बढ़िया मूवियाँ बनाई हैं। पर उनके तरफ से इस टाइप की मूवी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये एक ग्रैंड लेवल मूवी है। इसमें हमें दिखा रखा है कि छत्रपति संभा महाराज औरंगजेब से कैसे लड़े। अब सबको औरंगजेब तो पता होगा, पर छत्रपति संभा महाराज जी के बारे में किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में जहांगीर, औरंगजेब, इन सबको क्या अच्छा था क्या प्यारा था ये तो डिटेल में है, पर जो हमारे वीर योद्धा थे उनके बारे में इन्हें कुछ नहीं लिखना रहता, बस हिस्ट्री के नाम पे मुगलों के बारे में सब, जिसमें बस उनकी जीत बताई हुई रहती है, ना कि उनकी क्रूएलिटी और उनकी हार के बारे में। अब इंडियन एजुकेशन की ऐसी तैसी करना बंद करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो कितना अच्छा है। पर अब हम वापस आ जाते हैं हमारे ट्रेलर पे, क्योंकि मैं इधर उधर बहुत जल्दी भटक जाता हूँ। जो छत्रपति शिवाजी है उनके सबसे बड़े बेटे हैं संभा महाराज। अब इस ट्रेलर को देख के हमें ये तो पता चल गया कि इसमें छत्रपति संभा महाराज और औरंगजेब का क्लैश दिखाने वाले, क्योंकि छत्रपति संभा महाराज अपनी मराठा एम्पायर को ऐसे छोड़ने नहीं वाले, और औरंगजेब जैसे जानवर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स इनके बीच में घमासान लड़ाई होने वाली है, जो हमें ट्रेलर देख के भी पता चला, क्योंकि जितने भी फाइटिंग सीन दिखा रखे हैं उसमें मतलब जिस क्वांटिटी में सोल्जर्स हैं और वो लड़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। क्योंकि जो और हिस्टोरिक वॉर मूवीज रहती है उसमें क्या दिखाते हैं कि दो लड़ रहे हैं तो इतना गैप बन रखा है, वही दो लड़ रहे हैं और कोई बीच में नहीं आ रहा, जबकि असली वॉर में ऐसा नहीं होता। लड़ते हैं तो पूरे मतलब 400 लोग इस साइड से तो 400 उस साइड से, तो एकदम गुंथा गुंथी लड़ रहे हैं, जो पहले आ गया वो एक दूसरे को मार रहा है, जिससे वो जो ऑथेंटिक वाली चीज़ रहती है ना वो ज़्यादा लगती है ट्रेलर में, कि फाइट अगर होगी तो कैसे होगी। और भाई विक्की कौशल ने भाई दिल जीत लिया, मतलब ट्रेलर में जितने देर वो दिखे हैं ना, मतलब जैसे कैरेक्टर को अपनाना नहीं होता, मतलब वही बन जाना, वो फील करा रहे हैं वो। मतलब मेरे पे वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, उन्होंने इतनी कमाल की एक्टिंग कर रखी है इसमें। मतलब उनके डायलॉग्स के टाइम पे ना तुम पे गूज बम्स आ जाएंगे कि भयंकर, मतलब जो एड्रेलिन रश नहीं होता, सही बोला मैंने एड्रेलिन, हाँ समझ गए ना तुम, मतलब वैसे हो जाएगी फीलिंग की भयंकर, जैसे कि तुम ही वॉर पे जा रहे हो। और इसमें औरंगजेब का रोल निभा रहे हैं अक्षय खन्ना, भयंकर। उन्हें तो मैं इतना सा भी नहीं पहचाना, मैं तो मतलब नाम भी भूल गया कि अक्षय खन्ना कौन है। फिर मैंने सर्च मारा, फिर देखा, मैंने कहा ओ भयंकर, भाई कैसे स्लिम से हो रखे हैं, भयंकर, शकल पहचान में नहीं आ रही। वैसे औरंगजेब के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा तो ट्रेलर में दिखाया नहीं, पर जो मतलब उनका लुक है, जो मतलब आंखों में वो जो रहती है ना हैवानियत जैसा राक्षस की, मतलब बुरे वे में नहीं कह रहा, मतलब जो वो कैरेक्टर बन रखे हैं वो तुम्हें फील होगा उनके कुछ ना बोलने पर भी, जिस वजह से मैं उनकी भी एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और भाई रश्मिका मंदाना इसमें भी है, मतलब भयंकर कौन सी मूवी छोड़ी इन्होंने। रश्मिका मंदाना भी सोच रही होंगी कि लगता है अब पुनिज भगवान है, क्योंकि बड़ी मूवी और उसमें रश्मिका मंदाना ना हो, ऐसा तो मतलब आजकल तो दिख ही नहीं रहा है। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, पर जो फ्रेम में बहुत सारे लोग भर रखे हैं ना, फाइटिंग सीक्वेंस हो जाए, फेस्टिवल वाले सीन हो, या जो हमारे संभा महाराज हैं वो औरों को कुछ समझा रहे हैं, लड़ाई के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ना जोश और बढ़ रहा है। मतलब तुम देखोगे तो समझ जाओगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर इन्होंने फिल्म में थोड़ा बहुत भी उस पार्ट को कवर करा जो औरंगजेब ने असलियत में करा है हमारे पुराने टाइम में। जिस हैवानियत के साथ औरंगजेब ने जो जो चीज़ें करी है भारत में, उसका थोड़ा भी इन्होंने मूवी में दिखा दिया ना, तो तुम्हारा ना दिमाग ख़राब हो जाएगा कि मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने इंडिया पे रूल करा। और इसमें बहुत सारे सीन दिखा भी रखे हैं जहाँ लोगों को जिंदा जला रहे हैं, लोगों को लटका रखा है पेड़ में, बहुत सारी लाशें बह रही हैं। मतलब इसमें दिखाने वाले हैं कि मतलब औरंगजेब छावा को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसमें एक सीन है जिसमें विकी कौशल कहते हैं हर हर महादेव, और वो वाले सीन में तुम्हें गूज बम्स आ जाएंगे, तुम्हें मतलब पूरा एड्रेलिन रश होने लग जाएगा, तुम्हारे खून में इलेक्ट्रिसिटी टाइप की बहने लग जाएगी, और जो जोश आएगा ना तुम्हें, मतलब ट्रेलर ही देख के, मतलब मुझे याद नहीं कि आखिरी बार किसी ट्रेलर को देख के मुझे इतना मतलब गूज बम्स जोश फील हुआ था, क्योंकि इसमें उनकी एक्टिंग इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक है ना। जो वो सीन है जिसमें वो बंधे हुए हैं, पूरे घायल है, खून लगा हुआ है, और जो वो औरंगजेब के पास जाके जब वो चिल्लाते हैं कि एक छावा गया तो दूसरा आ जाएगा, पर तू चल गया तो पूरी मुगल सल्तनत मिट जाएगी, फिर तुम्हें फील होगी उनके एक एक बोल पे रेज की।
जो वो गुस्सा है तुम्हें फील होगा वो। इसमें एक जंगल में फाइट का भी सीन दिखाते हैं जिसे देख के तो मुझे सीधे RRR की याद आ गई। जैसे उसमें रहता है कि हमारा हीरो जमीन से निकल रहा है गदा लेके अटैक ले बैंकर। इस ट्रेलर में मुझे बस 2 ही जगह देख के लगा कि हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है। एक सीन तो वो है जिसमें विकी कौशल एकदम स्लोमो वॉक करते हुए आ रहे हैं, वो भी एकदम जहाँ मतलब वॉर टाइप की चल रही है। और दूसरा सीन था जब शेर के साथ लड़ाई हो रही है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे वीर योद्धा शेर को नहीं मार सकते थे। जब शेर उनकी तरफ अटैक करने को आ रहा है तो वो एकदम स्पाइडरमैन की तरह डबल ट्रिपल फ्लिप मार के फिर मुक्का मार के उसे चित कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ तुम उन्हें वीर दिखाना चाह रहे हो, को वीर बनने के लिए फ्लिप मारनी नहीं आनी चाहिए। नॉर्मल फाइटिंग टेक्निक से भी तुम ये दिखा सकते थे, पर चलो ठीक है, वैसे भी परफेक्ट तो कभी कुछ नहीं होता। अब इसका ट्रेलर देख के तो मेरी एक्सपेक्टेशन एकदम ऑफ द चार्ट जा चुकी है। बस मूवी भी इसी लेवल की हो जिस लेवल का हमें ट्रेलर देखने को मिला। अब पहले ये मूवी पुष्पा के साथ रिलीज हो रही थी, पर इसके प्रोड्यूसरों ने अपना सही दिमाग लगाया और इसे पोस्टपोन कर दिया। अब ये 14 फरवरी को रिलीज हो रही है, वैलेंटाइन डे के दिन। पर 14 फरवरी को ये कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ क्लैश करेगी। पर इसका ट्रेलर देखने के बाद यही होने वाली है मेरी फर्स्ट मूवी। तो यही थे मेरे थॉट छावा के ट्रेलर के ऊपर, और आपके क्या थॉट्स इस मूवी को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें शेर के तरह डबल ट्रिपल फ्लिप खाने के बाद सुपरमैन पंच पड़े तो डू सब्सक्राइब।